बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। लगातार सुबह हम लोग 8 बजे मिलकर बिहार में पंचायती राज का जो कानून है इसको समझने का हम लोग एक प्रयास करते हैं और प्रतिदिन एक नई विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। कल जैसा कि हमने बताया था कि आज जिला योजना समिति की चर्चा हम लोग करेंगे। जिला योजना समिति क्या है, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिले की विकास कैसे होगी, जिले की संपूर्ण विकास की चिंता जिला योजना समिति ही करती है और जिला योजना समिति में कैसे जिले की संपूर्ण विकास होगी ये हम लोग आज समझेंगे। हम सब लगातार 1 माह से बिहार में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसके संबंध में हम लोग चर्चा करते रहे हैं। ग्राम पंचायत की चर्चा हम लोगों ने किया, पंचायत समिति की चर्चा हम लोगों ने किया और जिला परिषद की चर्चा हम लोगों ने किया। और तीनों को अलग अलग जो वार्षिक बजट थी जिला परिषद ने एक जगह इंक्लूड कर लिया है और एक जगह इंक्लूड करके वह जिला योजना समिति में वह वार्षिक योजना जाती है और जिला योजना समिति से उसकी निर्णय होती है। उसी प्रकार से त्रिस्तरीय नगर पालिका का भी नियमावली है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, तो तीनों स्तर पर शहरों के विकास के लिए जो योजनाएं तय की जाती है वह एक जगह समेकित करके जिला योजना समिति में वह इस योजना को लाई जाती है और तब जिला योजना समिति की बैठक होती है और तब उसमें विकासात्मक योजनाओं का चयन किया जाता है। इसलिए यह एक बहुत ही जिला की विकास करने का मुख्य संस्था है जिसके संबंध में हम सबको जानना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वह जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं और उस जिले में जिला हेडक्वार्टर नगर परिषद में हो या नगर निगम में हो उसके अध्यक्ष या महापौर उसके सदस्य होते हैं। और जिला योजना समिति की कुल सदस्यों की 4/5 एक नियम है जिसके तहत पूरी नामांकन प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है, यानी दोनों तरफ के सदस्यों को मिला करके। जो आगे इस कंडिका 4 में आप समझ जाएंगे, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद से जो सदस्य जीत करके गए हैं उन सबको बीच से जो 4/5 रूल के हिसाब से एक सदस्यों की चयन किया जाएगा, वह जिला योजना समिति के सदस्य हो जाते हैं। समिति में अस्थायी रूप से कौन कौन सदस्य होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। जिले में पूर्णतः या अंशतः, यानी उस जिले में जो लोकसभा के सदस्य होंगे, हो सकता है कि लोकसभा के सभी विधानसभा उस जिले में हो, या हो सकता है कि किसी जिले में एक ही विधानसभा हो जिसका सांसद भी इसके सदस्य होंगे। पूर्णतः या अंशतः थोड़ा सा भी भूभाग का अगर सांसद प्रतिनिधित्व करते हो और बाकी भूभाग दूसरे जिले में हो तो वह सांसद 2 जिला के जिला योजना समिति के सदस्य होते हैं। जिले में जो राज्यसभा के सदस्य होंगे जिनका घर होगा उस जिले में, वहां उस जिले के वो जिला योजना समिति के वो राज्यसभा के सांसद जो हैं सदस्य हो जाते हैं। विधानसभा में जो विधायक हैं उस जिले के अंदर जितने भी विधायक हैं उसके सदस्य हो जाते हैं और विधान परिषद के सदस्य उस जिले में जिनकी मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, चाहे वो
नगर पालिका क्षेत्र में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, क्योंकि दोनों को मिला के यह संस्था कायम हो रही है और जिले के विकास का इससे बड़ी संस्था नहीं होती है। जिला का विकास का मतलब जिला योजना समिति से जो योजना पास होती है, इसलिए देखिए बहुत बारीकी से संस्था बनी है। और उसके बाद में जिला में जो कोऑपरेटिव बैंक होगा उसके जो है प्रबंधक जो है इसके सदस्य होते हैं। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष होते हैं और जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष। तो कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वह जिला योजना समिति के सदस्य होते हैं और जिला दंडाधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं अस्थायी रूप से, यानी जिला पदाधिकारी को भी इस संस्था का सदस्य बनाया गया है। निश्चित रूप से रहना है, बाकी किसी मीटिंग में रहे नहीं रहे, यह मीटिंग जिले का भविष्य तय करती है। आगे देखेंगे सब। तो समिति का कोई सदस्य अगर नहीं जाता है बैठक में तो प्रतिनिधि लोग मनोनीत कर देते हैं, लेकिन प्रतिनिधि को भाग लेने का अधिकार नहीं है। स्वयं सांसद, विधायक, सदस्य, जिला परिषद, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को उपस्थित होना होगा, कोई प्रतिनिधि नहीं जा सकता है। समिति का अगर सदस्य का पद खाली हो जाता है तो फिर वहां नए सदस्यों का चयन करने का भी अधिकार है। तो ये जो है अस्थायी रूप से सदस्य होते हैं। तो आप समझ गए कि इसके सदस्य होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष, हेडक्वार्टर यानी जो जिला का हेडक्वार्टर होगा वो नगर परिषद हो, नगर निगम हो, उसके महापौर या अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। और जो निर्वाचन की प्रक्रिया से जो जिला पार्षद या नगर पार्षद चुनाव जीतेंगे वो इसके सदस्य होते हैं। अब इस समिति के अध्यक्ष कौन होगा? तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा वही जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं। ये एकदम, क्योंकि आज तक आप सब में से बहुत से साथी जानते भी हैं, लेकिन मुख्यतः बिहार के लोग इसी संस्था को नहीं जानते हैं कि इस संस्था है क्या। क्योंकि एक तरफ त्रिस्तरीय पंचायती राज है तो दूसरी तरफ शहरों के विकास के लिए त्रिस्तरीय नगर पालिका कानून है, यानी उधर भी त्रिस्तरीय है शहरों के लिए नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, और इधर ग्रामीण एरिया के विकास के लिए जो सरकार ने बनाया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और दोनों का मिलानी का नाम है जिला योजना समिति। और दोनों को मिलानी करके एक जगह दोनों को यह कानून बैठा करके जिले भर के मुख्य प्रतिनिधियों का बैठक है और इसी से विकास तय होती है, वार्षिक और पंचवर्षीय। इसी में से प्रधानमंत्री सड़क बनता है, इसी में से प्रधान मुख्यमंत्री सड़क बनता है। जिला योजना समिति में अगर योजना नहीं लिखा जाएगा तो सांसद और विधायक चाह के भी आप कोई भी पद पर चले जाइए, लेकिन जिला योजना समिति में जब तक प्रस्ताव पास नहीं होगा तब तक सांसद और विधायक का लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए जिला योजना समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम यहाँ तक जान गए सदस्य कौन होंगे, अस्थायी रूप से कौन होंगे और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, यानी जिला परिषद के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होंगे। अब सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये निर्वाचन कह रहा है धारा 6, मैंने ये तो हम नियमावली से बता रहे हैं, लेकिन धारा 167 और नियमावली 2006 में जो बना था उसके पारा 6 में सदस्यों का निर्वाचन, यानी जिला परिषद के सदस्य जो होंगे और नगर निगम, नगर पार्षद के बीच के जो सदस्य होंगे, यह कलेक्ट्रेट में नामांकन होता है। इसका चुनाव बड़ा चुनाव होता है, पूरे जिले के लोग एकत्रित होते हैं, नामांकन होता है। तो यह नियमावली बताया है। तो यह नियमावली फिर चुनाव आएगा तब समझेंगे, लंबी प्रक्रिया है। तो ये आप किताब भी देख लेंगे। तो एक तरह से दोनों को चुन करके 4/5 रूल से हम वहां सदस्य हो जाते हैं। अब समिति की बैठक क्या है? समिति की बैठक जो है जिला मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा, जैसा कि संस्था के अध्यक्ष यानी जिला परिषद के अध्यक्ष तिथि का निर्धारण करेंगे। बैठक की विषय वस्तु एकदम स्पष्ट लिखा जाएगा कि जिले की समेकित विकास के लिए कौन कौन सा काम करना है,
एजेंडा के साथ बैठक जिला परिषद के अध्यक्ष जो है इसको फिक्स करेंगे। अगर जिला परिषद के अध्यक्ष नहीं आते हैं किसी कारणवश तो बैठक टलेगी नहीं। किसी भी माननीय सदस्य के एक चयन करके और उनके अध्यक्षता में बैठक होगी, क्योंकि इसमें उपाध्यक्ष बनाने का नियम नहीं है, इसमें सिर्फ का सिर्फ अध्यक्ष ही बनते हैं। तो वहां किसी सदस्य को चुन करके वहां उस बैठक की अध्यक्षता किया जाएगा। जिला योजना समिति की बैठक की कोरम, जो तीसरा नियमावली जो हमने पढ़ा है कि इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, तो वो सदस्यों के बीच से जो आधा कम से कम होना चाहिए, 1/2 + 1 से कोरम होगा। देखिए कितना बांध रहा है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो होंगे जिला परिषद के यानी डीडीसी, इस संस्था के सचिव होंगे, जिला योजना समिति के सचिव होंगे और इसकी कार्यवाही वही उनके देखरेख में लिखी जाएगी। अधिनियम की धारा 88 के उपधारा 6 के अधीन जिला योजना पदाधिकारी जिला योजना समिति के परामर्श और यथा वांछित सहयोग देंगे। इसमें कह रहा है धारा 88 में जब देखेंगे 6 में, तो जिला योजना पदाधिकारी होते हैं। तो जिला योजना पदाधिकारी जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको लगातार परामर्श और सहयोग इनको करना है। माने यानी जो सचिव होंगे उनके सहयोग में इनको हमेशा खड़ा रहना है। जिला पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला योजना पदाधिकारी जिला योजना समिति की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। अब देखिए यहाँ कानून कितना कड़ा रुख अपना लिया है। कानून कड़ा तेवर इसलिए है कि कह रहा है कि जिला के कलेक्टर और डीडीसी और जिला योजना पदाधिकारी निश्चित रूप से इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि ये बैठक से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। जिला के संपूर्ण विकास की चिंता यही संस्था करती है, क्योंकि संस्था में सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, राज्यसभा के सांसद हैं, जिला पार्षद है, नगर पार्षद है, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तो कुछ बच ही नहीं जाता है। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज ग्रामीणों की तरफ से जो योजनाएं आई है और निकायों की तरफ से जो योजनाएं आई है उसकी समेकित बैठक और संपूर्ण जिले की विकास की चिंता करना। और इस ही योजना में यदि नहीं, इसी बैठक में सब बात नहीं आया तो समझ लिए जिले की विकास में बेईमानी हो जाएगी। और जिला योजना समिति जो वार्षिक बजट और पंचवर्षीय बजट बनाती है, यही जाता है राज्य सरकार में, तो फिर वहां मंत्रालय वाइज इसको छटनी होता है और सभी मंत्री बैठ करके जो विधानसभा के अंदर बजट पर चर्चाएं होती है, बजट सत्र जो होता है, जिला योजना समिति यही बेस्ड है, यहीं से खड़ा होती है और इसी से राज्य सरकार जो है अपने कार्यों का निष्पादन करती है। अब समिति का क्या क्या काम है ये जरा देख लीजिए, इसको हम समझ लें। जिले की जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, जो मैं चर्चा कर रहा था कि तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना और पूरे जिला के लिए विकास योजना प्रारूप बनाना, जो मैं चर्चा किया हूं अभी। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना। साफ शब्द में कह रहा राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्य से, यानी केंद्र सरकार कौन कौन काम करती है ये सब जिला को, कलेक्टर को पता है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है और राज्य सरकार क्या कर सकती है। इसलिए ये कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के लिए कौन योजना होगा और राज्य स्तर के लिए कौन योजना होगा, जो उसके ढांचे के भीतर वह विकास कर सकती है, उस योजना का इसमें चयन करना है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ना कितना इंपॉर्टेंट बैठक है। तीसरा, विकेंद्रीकृत योजना के लिए और जिला, शहर, प्रखंड संसाधन की विवरणी तैयार करने के लिए आंकड़े का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से संबंधित सूचना को एकत्रित, संकलित, अद्यतन करना। अब इससे ज्यादा स्पष्ट क्या करेगा? संपूर्ण विकास, मैं एक ही लाइन में, चाहे जो कठोर से कठोर निर्णय लेना हो, जो एकदम अछूता हो विकास से,
वैसे महत्वपूर्ण योजनाओं को चयनित करना, प्राकृतिक और मानव संसाधन से लैस योजनाओं को चयन करना और राज्य और केंद्र सरकार को भेजना। अगर इसमें नहीं आया तो विकास जिला का नहीं होगा। यही वो समिति है जिससे जिले की विकास होती है। ग्राम, प्रखंड, शहर, जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना। देखिए कितना ढंग से कानून बनाने वाला बनाया है, और पालन करने के लिए जिला परिषद, अब जिला योजना समिति की बैठक में विधायक सांसद बैठते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। अब बावजूद अगर विकास नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कौन दोषी है। जिला परिषद बैठे हुए हैं, इसमें सांसद विधायक सब बैठे हुए हैं, कह रहा है ग्राम, प्रखंड, शहर और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्र बनाना, कैसे विकास होगा। पांचवा, उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं के संबंध में अनुशंसा करना। नीति क्या होगा, वह कार्यक्रम क्या होगा, वो कैसे इंप्लीमेशन होगा, तो इसका जो है योजना तैयार करके योजनाबद्ध तरीका से राज्य और केंद्र सरकार को भेजना। क्या छोड़ दिया, लाइन बाय लाइन आपको जो है अधिकार को दिखा रहा है कानून। अब कितना करते हैं कि नहीं करते हैं। आज भी आजादी के 70-72 वर्षों बाद हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, बाध्य होकर के हम पढ़ करके जो है जन जागरूकता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसको छठा, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गई पंचवर्षीय यानी पंचवर्षीय योजना बनाना और वार्षिक विकास योजना के लिए भी प्रारूप तैयार करना। जो मैं बार बार चर्चा करता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना बनाती है और वार्षिक योजना प्राथमिकता के आधार पर भी कहती है कि इस साल इसको कर ही दीजिए, फिर अगली साल जो बैठक होगी, ये बैठक कोई रोज नहीं होती है, एक बैठक होती है, वित्तीय वर्ष के शुरुआती में होगी, फिर जरूरत पड़ेगा तो समीक्षा बैठक होती है। योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों के दृष्टिगत रखते हुए उपांतरित या संशोधित और समेकित करना। अब बताइए, अब क्या छोड़ दिया इसमें, योजना का उद्देश्य क्या है, इसकी रणनीति क्या हो सकती है, इसको कैसे हम धरातल पर पहुंचा सकते हैं, इसका योजनाबद्ध तरीका क्या होगा, इसको बैठ के विचार में लाना और प्रस्ताव बनाना। सातवां, राज्य सरकार को विकास योजना ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए प्रस्तुत करना। माने राज्य सरकार के विकास के एजेंडा में इसको लेके पहुंचाना और अलग से कुछ राय भी देनी होगा जिला योजना समिति को, तो उसको भी प्रस्तुत करना। आठवां, थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा, किताबें न देख के हम बता रहे हैं कि एक लाइन छूटे नहीं, चूंकि कानून की चर्चा आज हो रही है। जिला के लिए रोजगार योजना तैयार करना। अगर जिला में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, मजदूरों को रोजगार कैसे मिलेगा। अभी कोरोना वायरस से पीड़ित होकर के प्रवासी मजदूर आ गए हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। यानी जिले के लिए रोजगार पैदा करना, यह किसका काम है, जिला योजना समिति को, और उसको ध्यान में रख के जिले के संपूर्ण रोजगार व्यवस्था कायम हो, इसको ध्यान में रख के वार्षिक योजना बनाना। साफ कह रहा, नौवां में कह रहा, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना। मैंने जिला योजना के लिए जो वित्त पोषण है, वित्तीय संस्था कहां कैसे होगी, इसके लिए क्या संसाधन होगा, इसके लिए एस्टिमेट बनाना, प्राक्कलन बनाना कि जिला योजना समिति कैसे चले। जिला विकास की समग्र रूपरेखा के अंतर्गत प्रक्षेत्र और उप प्रक्षेत्र के परिव्ययों की अनुशंसा करना। पूरा क्षेत्र हो, अंशतः क्षेत्र हो, किसी डिपार्टमेंट का हो सकता है कि एक एक ब्लॉक से कोई डिपार्टमेंट छू कर निकल जाता हो, तो इसलिए कह रहा है कि जिला के विकास की समग्र रूपरेखा, कोनो डिपार्टमेंट का थोड़ा सा भी भूभाग अगर जिले के अंदर आ गया है, इसलिए कह रहा है प्रक्षेत्र माने पूरा और उप प्रक्षेत्र माने थोड़ा सा भी उसका क्षेत्र आया हो तो उसका भी विकास में जोड़ना। जिला
11 ऐसी योजनाओं और उपक्रम कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिए संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चगामी अग्रवर्ती संयोजन पर विचार करते हुए अनुशंसा करना। पीछे सोचना, आगे सोचना, धरातल पर कैसे पहुंचे, कौन छूट गया, कौन अधूरा योजना छूट गया, आगे कैसे पूरा होगा, यानी कोई छूट नहीं जाए जिला के विकास के लिए। समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करने हेतु अनुशंसा करना। 12 में कह रहा है अगर समग्र विकास माने संपूर्ण विकास में यदि लगता है जिला योजना समिति को कि एनजीओ के लोगों को भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हर जिला में लोग चलाते हैं, स्वयंसेवी संस्था, उसका भी आप योगदान ले सकते हैं, उसको भी आप विकास के कार्यों में लगा सकते हैं। ये जिला योजना समिति को कह रहा है। 13 में क्या कह रहा है, राज्य सरकार को ऐसे राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के संबंध में जिनका जिले की विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध हो, सुझाव और स्तुतियां देना। राज्य सरकार के कोई क्षेत्रीय डिपार्टमेंट के विकास के लिए यदि कोई आपके अंदर से राय बनता है, उसको भी सुझाव देना। विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए स्थल चयन के संबंध में अनुशंसा करना। अब योजना चयन के लिए बहुत पुल बनाना है, उस स्थल कहाँ होगा, इधर बनेगा कि उधर बनेगा, इसका भी चयन करके साथ साथ राज्य सरकार को भेज देना। नहीं तो पुल पास हो जाए किधर बनेगा पता ही नहीं लगेगा। तो ये भी आपको चयन करना, ये जिला परिषद की ही जवाबदेही होगी। और साथ में एक लाइन में कह रहा है और जो काम जो राज्य सरकार उसको समय समय पर देती है उसको भी करना। धारा 167 की उपधारा 7 के अधिकतम जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम परिषद परस्पर समान हित के मुद्दों को साथ साथ स्थानीय योजना, जल, अन्न, भौतिक प्राकृतिक साधन, स्रोत, आधारभूत संरचना, समेकित विकास, पर्यावरण संरक्षण। लास्ट में ये कह दिया कि समेकित विकास के लिए अपनी भी अनुभव का परिचय देना। और धारा 167 में जब जाइएगा, बिहार पंचायत राज एक्ट के धारा 167 जो कानून है जिला योजना समिति के, उसको हरदम ध्यान में रख करके जिले की संपूर्ण विकास की चिंता करना। साथ ही अंत में कह रहा है कि आपको जिस पदाधिकारी को जिला योजना समिति में बुलाइएगा वो सभी पदाधिकारी आने के लिए इसमें बाध्य होंगे। जिला योजना समिति का कार्यक्षेत्र, जिला योजना समिति के सभी विवादों का समाधान ये संस्था राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगी और विनिश्चित अंतिम होगा। तो ये मिला जुला करके आज जो हम लोगों ने जिला योजना समिति को आप तक हमने पहुंचाने का एक प्रयास किया है कि जिला योजना समिति ही जिले की विकास के लिए संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो ये मैं आज यहाँ पंचायती, त्रिस्तरीय पंचायती राज और त्रिस्तरीय नगर पालिका जो क्षेत्र का दोनों का मिलानी, दोनों को समग्र, दोनों को समेकित करके जो जिले की विकास होती है वो जिला योजना समिति के संबंध में आज हम लोग जान चुके हैं। तो आज ये विषय पंचायती राज और नगर पालिका का यहीं पर समाप्त आज हम करते हैं। और कल सुबह से 8 बजे से हम लोग ग्राम कचहरी के संबंध में हम लोग जानेंगे कि ग्राम कचहरी से गांवों का विकास कैसे हो सकता है, पंच और सरपंच की भूमिका क्या है कानून में, उसको हम लोग कल सुबह 8 बजे से मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जो भी आज फेसबुक लाइव से जुड़ करके जो भी हमारे साथी रामकृष्ण जी, संदीप जी, आप लगातार आप लोग रोज प्रतिदिन, रणधीर जी, अशोक जी, शशि शिवभूषण मंडल जी, आप सब लोग नित्य प्रतिदिन रहते हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आप सबों को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सलाम। सुबह 8 बजे हम लोग उपस्थित रहेंगे, ग्राम कचहरी के संबंध में हम लोग जानेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।